नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और बारी जो है 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है। पहला क्वेश्चन है, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ एनएससी अकाउंट प्लेस्ड विद बैंक पॉसिबल बाय एनीवन, नॉट एट ऑल पॉसिबल, पॉसिबल बाय फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन, नन ऑफ द अबव। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, स्क्रीन पर सेट कर दिया है। बैंक के पास गिरवी रखे गए एनएससी खाते को समय से पहले बंद करना किसी के द्वारा संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, निर्धारित शर्तों का पालन करके ही संभव है। देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 652 का है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट कैन परचेस बाय एमपी केवाई एजेंट, एसएस एजेंट, एमएसएससी एजेंट, नन ऑफ द अबव। जीके के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके लिए आपको अवेयर रहना जरूरी होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अवेयरनेस काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज को पकड़ लिया है तो आपको अच्छी चीजें मिल रही है तो उसको आप छोड़ रहे हो। जहां भी आपको अच्छा चीज कलेक्शन मिलता है उस कलेक्शन को करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, स्मार्ट वर्क यही होता है, स्मार्ट स्टडी यही होता है कि आपने देखा कि भाई यहाँ पे तो अच्छा चीज है, यहाँ पे हमको मिला, लेकिन कुछ कुछ और चीजें आपको इंडिया पोस्ट साइट पे मिल गई, कुछ चीजें ऐसी हो गई जो कि आपको यहाँ पे नहीं मिली थी। 1-2% की चीजें हो सकती हैं, तो वो आपको अवेयरनेस से ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट वर्तमान में डिसकंटिन्यू, मतलब 31/3/2025 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। इस पर मैक्सिमम 2 लाख तक किसी भी महिला या बालिका के नाम में निवेश किए जा सकते थे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पहले भी इस क्वेश्चन को हमने किया हुआ है। पूछा है कि पीएमजेजेबीवाई के भरे हुए सत्यापित दावे सीबीएस डाकघर द्वारा किसे भेजे जाते हैं? संबंधित एचओ के पोस्टमास्टर को, संसद मार्ग के वरिष्ठ पोस्टमास्टर को, संभागीय अधीक्षक को, या क्षेत्रीय पीएमजी को। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पीएमजेजेबीवाई के जो सत्यापित दावे होते हैं, जो क्लेम वाले फॉर्म होते हैं, वो सीनियर पोस्टमास्टर, संसद मार्ग एचओ, ठीक है, संसद मार्ग एचओ दिल्ली को प्रेषित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज कंपेटेंट अथॉरिटी अलाउइंग ट्रांसमिशन करेंसी नोट थ्रू पोस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस? विशिष्ट उद्देश्य के लिए डाक के माध्यम से मुद्रा नोटों के प्रसारण की अनुमति देने वाला सक्षम अधिकारी कौन है? करेंसी नोट भेजना है, प्रसारण की अनुमति जो है महानिदेशक देगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की परिपक्वता अवधि, what is the maturity period? MSSC saving certificate A2110, what is the maturity period for महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट? हमने चर्चा किया 31/3/2025 को महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। बात करें भाई, 2 लाख तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था, किसी भी महिला के नाम इस खाते को खुलवाया जा सकता था। ट्रायल बेसिस पे इस खाते पर निवेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 656 है, विच द फॉलोइंग टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विथ फिलाटेली? कौन सा शब्द फिलाटेली शब्द से संबंधित नहीं है? स्पेशल कवर पहला विकल्प है, फर्स्ट डे कवर दूसरा विकल्प है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट तीसरा है, मिनिस्टर सीट जो है आखिरी विकल्प होगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट फिलाटेली से रिलेट नहीं रखता है। विशेष आवरण, पहले दिन का कवर, लघु सीट्स, इन सारी चीजों के बारे में बताया है, तो इसका उत्तर जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेयरहाउसिंग सर्विस इज वन ऑफ द फीचर विच सर्विस ऑफर्ड बाय इंडिया पोस्ट। इनमें से कौन सी सेवा में वेयरहाउसिंग सर्विसेज दी जाती हैं? स्पीड पोस्ट, मीडिया पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, नन ऑफ द अबव। स्पीड पोस्ट समयबद्ध डिलीवरी प्रदान करेगा, मीडिया पोस्ट प्रचार प्रसार के आइटम, प्रचार एडवर्टाइजमेंट वाली चीजें आप कर सकते हैं। लॉजिस्टिक पोस्ट में बड़े बड़े पार्सल, बड़े बड़े जो साइज के पार्सल है, ज्यादा मात्रा में कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है, इस पोस्ट के माध्यम से भेज सकती है। एफटीएल, एलटीएल की सुविधा इस पर मिलती है। इन विच ईयर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज स्टार्टेड जन सुरक्षा स्कीम in all CBS post office 2015, 2017, 2019, none of the above। हम बात कर रहे थे डाक विभाग ने किस वर्ष में सीबीएस डाकघरों में जन सुरक्षा स्कीम जैसे पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई योजना की शुरुआत जो है वो किस वर्ष की थी? आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 2015 में
इन सारे जन सुरक्षा स्कीम की शुरुआत की गई थी? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ईयर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाज फॉर्मली लॉन्च प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बताइए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी को औपचारिक रूप से किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? ध्यान रखने वाली बात यह है कि भाई ये डेट आपको बताना है, डेट आपको, ईयर आपको बताना, ईयर था आपका नन ऑफ द अबव, क्योंकि 2018 में लाया गया था, तो यहां पे कोई विकल्प नहीं दिया गया है। सितंबर 2018 में, ठीक है। 2017 में हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद औपचारिक रूप से हमने इसको ऑफिशियल रूप से लॉन्च कर दिया था 2018 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द मिनिमम मैक्सिमम लिमिट फॉर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट? मिनिमम और मैक्सिमम बताना है। बताइए, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। अब देखिए, सर्विसेज बंद हो चुकी हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। क्यों? सिलेबस में हमारे अभी भी चीजें दी हुई हैं और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है इससे पूछ लिए जाए, ठीक है। हो सकता है कि सर्विसेज फिर से कंटिन्यू हो जाए, जरूरी नहीं है कि अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है, सर्विसेज नहीं है, सर्विसेज जो है आ सकती हैं। मिनिमम की बात करेंगे, 1000 से मिनिमम ये खाता खुलता था और मैक्सिमम जो है 2 लाख तक इस खाते पर निवेश किया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए, 661 है, सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म अंडर स्कीम। आवेदन पत्र की बिक्री इनमें से किस पोस्ट के माध्यम से की जा सकती है? 4 विकल्प है। बिजनेस पोस्ट पहला विकल्प है, खुदरा पोस्ट दूसरा विकल्प है, बिल मेल सर्विस है, स्पीड पोस्ट है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है, आवेदन पत्र की बिक्री जो है वो रिटेल पोस्ट के अंतर्गत आती है, और रिटेल पोस्ट का मतलब होता है थर्ड पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन से हमने एग्रीमेंट साइन किया, एग्रीमेंट साइन करने के बाद उसके जो प्रोडक्ट है इंडिया पोस्ट के माध्यम से बेचा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दीनदयाल स्पर्श योजना रिलेटेड टू स्वच्छ भारत मिशन, फिलाटेली, ऑफिस मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव। दीनदयाल स्पर्श योजना रिलेटेड टू फिलाटेली। भाई बच्चों में टिकट के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ कंपटीशन कराते हैं, और ये कंपटीशन जो है दीनदयाल स्पर्श योजना के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डीएनके, डीएनके हमने बताया था, डीएनके का मतलब क्या होता है? डाकघर निर्यात केंद्र होगा। अंतरराष्ट्रीय पार्सल जो होते हैं, जिनकी पैकेजिंग करनी है, वो सारी कस्टम के फॉर्म लगाने हैं, सारी चीजें जो है वो डीएनके में की जाती हैं। बड़े शहरों में डीएनके के कार्यालय जो है वो खोले गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाक जीवन बीमा के संबंध में क्या सही नहीं है? एक गलत बताना है आपको, और सेंटेंस जो है वो रिलेट कर रहा है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से। पहला तो भारत का सबसे पुराना बीमा योजना है, ठीक है, तो ये तो बात भाई सही है। 1894 में हमने महिलाओं के लिए एक्सटेंड किया था, ये भी बात सही है। इसमें केंद्र और राज्य के कर्मचारी शामिल हैं, रक्षाकर्मी कर्मचारी शामिल हैं, ये बात भी सही है। जो बात गलत है वो है सी, क्योंकि बचा हुआ ऑप्शन एक ही बचता है, वो है सी नंबर का। प्रीमियम का भुगतान के लिए आपके पास कई विकल्प हैं, जैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी था वो बोला था केवल कैश कर सकते हैं। देन ये जो गलत विकल्प था वो सी था, इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है। सवाल नंबर 665 है, बोला है एरोग्राम इतने से अधिक नहीं भेजा जा सकता। जी हाँ, पीएलआई स्टार्टेड 1884, फैब 1884, आरपीएलआई स्टार्टेड 1995। चलिए, एरोग्राम का वजन 3-4 वेट इंपॉर्टेंट है। पोस्ट कार्ड 5 ग्राम है, आईएलसी 5 ग्राम है, एरोग्राम 3 ग्राम है। तीनों ही कैटेगरी ऑफिशियल रूप से पोस्ट कार्ड का जो वजन है वो पीरूल 2024 में जारी किया था। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट है भाई? इस पर कोई भी विकल्प करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 ग्राम ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका टिक करिएगा। बहुत सारे लोगों ने 5 ग्राम भी बताया, तो वो ध्यान रखेंगे। चलिए, अच्छा सवाल आया है ई पासबुक से संबंधित। अभी आप जो है ई पासबुक भी देख सकते हैं, जैसे पीपीएफ का स्टेटमेंट चाहिए आपको, सुकन्या का स्टेटमेंट चाहिए, तो आप गूगल में ई पासबुक सर्च करके वहां पे कुछ आपको ओटीपी वगैरह, मोबाइल नंबर, इसके बाद अकाउंट नंबर वगैरह डाल के ये सुविधा आप ले सकते हैं। वही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ई पासबुक।
ई पासबुक इज अ फीचर प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विस थ्रू ऑनलाइन वेब पेज. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2. फर्स्ट स्टेटमेंट इज मिनी स्टेटमेंट विल बी अवेलेबल एसबी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट. बिल्कुल सही है, तीनों का आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो. फिर उसका फुल स्टेटमेंट विल बी इंट्रोड्यूस फॉर पीएसबी स्कीम फेज मैनर. चरणबद्ध तरीके से आप जो डाकघर बचत खाता उसका भी स्टेटमेंट, फुल स्टेटमेंट निकाल सकते हो. भाई दोनों ही कथन, स्टेटमेंट 1 की ये सुविधा मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको एसबी, पीपीएफ, सुकन्या का, और फुल स्टेटमेंट से आप पीएसबी अकाउंट का निकाल सकते हैं. दोनों स्टेटमेंट जो बिल्कुल सही. दिनेश, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड विच अ स्पीड पोस्ट आर्टिकल ट्रीटेड लॉस्ट डेटा बुकिंग. कि एक अधिकतम अवधि जिसके बाद स्पीड पोस्ट खोया हुआ माना जाएगा, है ना. अब इसका एक कंफ्यूजन ये है कि कुछ सर्कल जो है उन्होंने अपने फाइनल आंसर की में अलग अलग उत्तर दिए है ना. तो हमने क्या है, ऑफिशियल पीडीएफ रिसर्च किया है और उस पीडीएफ के हिसाब से जो है आपको इसका उत्तर देना है. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. बुकिंग की तारीख से 60 दिन या शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन, जो भी बाद में होगा उस डेट को हम मानेंगे कि स्पीड पोस्ट जो है वो लॉस्ट माना जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई ग्राहक है डाकघर से वो 101 माई स्टाम्प सीट खरीदता है तो उसे जो है छूट कितनी मिलेगी. और ये जो है रिटेल का कंडीशन है. तो ध्यान देने वाली बात क्या है, एक चीज समझिएगा कि मैंने बताया था कि पहले 100 माई स्टाम्प में आपको डिस्काउंट जो मिलता है वो मिलता है 10%. ठीक है, देखिए 100 है, एक सीट की कीमत आपका 300 रुपए है, टोटल 30,000 हो जाएगा, है ना. अब ये हो गया, इस पर 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो पहला जो स्टेप हो गया 3,000 का डिस्काउंट मिला. अब 101 था, ठीक है, 101 था तो उस पर आपको 20% का, 100 पे तो आपको 3,000 डिस्काउंट मिल गया ना, ये बात आपको समझ में आ गई. एक एक्स्ट्रा है सीट, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि 100 से ज्यादा जितना भी माई स्टाम्प का सीट रहेगा उस ज्यादा वाले सीट के लिए हम 20% का छूट देंगे. तो ज्यादा कितना है भाई, ज्यादा तो एक ही है ना, तो एक का कीमत कितना होता है 300. कितना छूट देंगे 20%. अब 10% नहीं, अब 20% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 का 20 60 हो जाएगा. कितना कैलकुलेशन हुआ भाई, 3,000 ये हुआ प्लस ये 60 हुआ. कैसे किया हमने, हमने किया रूल के माध्यम से. रिटेल माई स्टाम्प के कंडीशन में समझने वाली बात यह है कि पहले 100 माई स्टाम्प पर भाई 10% का डिस्काउंट मिलेगा, अगले प्रत्येक माई स्टाम्प, बढ़े हुए माई स्टाम्प में आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा. इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था और ये शानदार जानदार क्वेश्चन था. अगला सवाल आपके भाई स्क्रीन पर है. हाउ मेनी कॉमरेटिव पोस्टेज स्टाम्प रिलीज ऑन थीम भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी 25 जनवरी 2024. बताइए कि 25 जनवरी 2024 को भारत लोकतंत्र की जननी पर कितने स्मारक टिकट, कितने कॉमरेटिव स्टाम्प जारी किए गए थे. 1 2 3 4. थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि कॉमरेटिव स्टाम्प डे टू डे, हर एक दिन हर एक महीने में जारी होते रहते हैं. तो ये वाला क्वेश्चन आपको जब आप इंडिया पोस्ट साइट पे जाएंगे वहां पे जो स्टाम्प वाला सेक्शन है वहां पर ये लिस्टिंग जो है होती रहती है. जो करंट में कॉमरेटिव स्टाम्प जारी होते हैं उनके लिस्टिंग होती रहती है. तो एक दो क्वेश्चन 2-4 साल में पूछे गए हैं, ज्यादा नहीं आए. तो अवेयर रहिएगा कि अगर एक क्वेश्चन भी आप कवर करना चाहते हैं थोड़ा सा उसको देख के जाइएगा. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ये पुराना क्वेश्चन था. अगला जो क्वेश्चन है 670 है. कंसाइनमेंट आर ट्रांसमिटेड बाय रोड, रेल, एयर, ऑल ऑफ द अबव. स्पीड पोस्ट, बिजनेस पार्सल, इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल, इंडिया पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, या फिर जितने भी टाइप का प्रोडक्ट है वो सारी चीजें रोड, रेल, एयर, जिनमें से किसी एक का उपयोग करके भेज सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मार्क करेक्ट ऑप्शन अबाउट वन सीट माई स्टाम्प. वन सीट माई स्टाम्प के संबंध में सही विकल्प को चिन्हित करना है. मैंने अभी आपको बताया था रिटेल होगा, पहले 100 पर 10% का छूट मिलेगा, अगले प्रत्येक सीट पर 20% का छूट मिलेगा, मतलब बढ़े हुए 100 से ज्यादा के ऊपर. कॉर्पोरेट होगा,
तो मिनिमम 500 क्वांटिटी का ऑर्डर लगेगा, इसके बाद 20% का छूट मिलेगा। तो रिटेल और कॉर्पोरेट में दोनों में ध्यान रखना है। एक सीट की कीमत, एक सीट में 12 टिकट, एक सीट में जो स्टाम्प होता है उसका कीमत 5 रुपए, पूरे सीट की कीमत 300 रुपए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, सारे ही ऑप्शन करेक्ट। इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है हम टिक करेंगे। When IPPB as a pilot project 30 January 2017, 30 March 2017, 1st September 2018, 1st September 2016, IPPB launch पायलट प्रोजेक्ट कहां पे? रायपुर और रांची। जनवरी 30, 2017 को आईपीपीबी ने औपचारिक रूप से रायपुर और रांची में इसका प्रयोग किया था। ठीक है, याद करिएगा ये जगह और ये डेट। अगला क्वेश्चन 673 है, मिंट स्टाम्प आर अवेलेबल फिलाटेलिक ब्यूरोज काउंटर एट द डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। मिंट स्टाम्प अवेलेबल फिलाटेलिक ब्यूरो एंड जो भी काउंटर्स खोले गए हैं कॉम्पिटिटिव स्टाम्प के लिए, वो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह उपलब्ध होगा। बिफोर 1852 copper token bar introduced payment of postage in which year? 1774, 1852, 1851, 1882। 1852 से पहले डाक शुल्क के भुगतान के लिए कॉपर टोकन किस वर्ष शुरू किए गए थे? हमने क्वेश्चन किया था, आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है। 1774 का डेट आपको याद रख लेना है, काफी क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट पोस्टेज स्टाम्प बाद इशूड, प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? डेट आपको याद रखना है, देश याद रखना है कि प्रथम डाक टिकट जो है 1840 में इंग्लैंड में जारी किया गया था। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 676 है, 676 है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? स्पीड पोस्ट लोकल की डिलीवरी के लिए सेवा मानक के तहत स्थानीय डिलीवरी का मतलब क्या होगा? लोकल की परिभाषा मैंने आपको बता रखी है, आपको बताना है कि लोकल की परिभाषा का मतलब क्या होता है। पहला विकल्प, आर्टिकल बुक्ड एंड टू बी डिलीवर विद इन आइडेंटिफाई पिन कोड फॉर मेट्रो सिटी, मेट्रो शहर के लिए बुक किए गए, पहचान किए गए पिन कोड भीतर के अंदर बुक किए जाने वाले लेख। इसके अलावा दूसरा विकल्प जो बोला है, मेट्रो शहर के अलावा अन्य शहरों के लिए नगरपालिका सीमा के भीतर बुक की गई और वितरित की जाने वाली वस्तुएं। देखिए गलत ढूंढना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्वेश्चन में बोला है स्टेटमेंट गलत कौन सा है। हमने लोकल की परिभाषा पढ़ी है, पहला विकल्प भी सही है लोकल के अंतर्गत, दूसरा विकल्प भी सही है लोकल के अंतर्गत, तीसरे विकल्प को ध्यान से पढ़ते हैं कि आर्टिकल बुक्ड एंड डिलीवर विद इन सेम पिन कोड जुरिडिक्शन। भाई एक सही, दो सही, तीन सही, गलत ढूंढना था, कोई भी गलत नहीं। ये सारे, ये इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया हुआ है लोकल के संबंध में, और ये तीनों के तीनों जो है लोकल की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हो जाएगा। चलिए डाक विभाग में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित मिनिस्टर सीट जारी किए 4, 5, 6, 7। सीट में अलग अलग स्टाम्प थे। ठीक है, तो इसमें 6 जो है जारी किए थे, एक मिनिस्टर सीट जारी किया जिसमें कि श्री राम जन्मभूमि संबंधित टोटल 6 जो है अलग अलग कॉम्पिटिटिव स्टाम्प थे। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीओडी का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त शुल्क क्या होगा जहां प्राप्तकर्ता से वसूल की जाने वाली राशि जो है वो 20,000 रुपए। सुगंधा का उत्तर डी। कैसे कैलकुलेशन करना है, समझने वाली बात, अब ध्यान से समझिएगा कि सीओडी में हमने बात किया कि 6,500 तक हम कितना लेंगे, 100 रुपए लेंगे। समझिएगा इंपॉर्टेंट चीज, 6,500 तक हम लेंगे 100 रुपया। 6,500 से जितना एक्सीडिंग अमाउंट होगा उस पर 1% लेंगे। कितना एक्सीडिंग अमाउंट भाई, 13,500। कितना, 1%।
कितना होगा भाई, 135 होगा। दोनों को प्लस कर देंगे, 100 प्लस 135 कितना हो गया, 235 हो गया। यही तो कैलकुलेशन करना था कि 235 जो है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टोल फ्री इंक्वायरी हेल्पलाइन नंबर इंडिया पोस्ट। याद करिएगा 1800, मुझे याद हो चुका है, 2666868। इंडिया पोस्ट का जनरल इंक्वायरी करना है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च ई पासबुक पीयूएसबी कस्टमर विच इज फीचर प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विस थ्रू ऑनलाइन वेब पेज। ई पासबुक के माध्यम से आप कौन सी जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। व्हाट इज राइट आंसर फ्रेंड? राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस इंक्वायरी मिलेगा, मिनी स्टेटमेंट मिलेगा, फुल स्टेटमेंट मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्हाट इज, अभी तो रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया ना हमने, क्या बोला है, व्हाट बिल रजिस्ट्रेशन फी प्रिंटेड बुक हैविंग प्राइस मोर देन 50 एंड इट सेंड पीपल। देखिए अभी हमने प्रिंटेड भी बंद कर दिया, बीपी भी बंद कर दिया, लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि 50 रुपए से अधिक कीमत वाली मुद्रक पुस्तक के लिए अगर उसे हम भीपी के माध्यम से भेज रहे हैं, प्रिंटेड होता था, उस पर रजिस्ट्रेशन चार्ज 17 रुपए लगता। अंडर 50 रुपए अगर होता था और प्रिंटेड बुक होता था तो उस पर हम 2.5 रुपए में उसका रजिस्ट्रेशन जो है कर देते थे। चलिए अगला देखिएगा, बोनस रेट बताना है, वो भी ग्राम सुरक्षा पॉलिसी, WLA पॉलिसी में बोनस रेट वर्तमान में कितना चल रहा है। आर्टिकल रजिस्ट्रेशन का मतलब था कि जैसे 17 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता था सभी आर्टिकल में, जब ये रजिस्ट्रेशन चार्ज बंद नहीं हुआ था, ठीक है। तो एक अपवाद वहां था कि यदि प्रिंटेड बुक भेजते हैं, प्रिंटेड बुक 50 रुपए के अंदर होता है, तो वहां रजिस्ट्रेशन चार्ज में भी छूट दिया जाता था, और रजिस्ट्रेशन चार्ज 17 नहीं बल्कि 2.5 रुपए लगता था। चलिए अगला देखिएगा, बोनस रेट बताना है, वो भी ग्राम सुरक्षा पॉलिसी। ग्राम सुरक्षा पॉलिसी में वर्तमान में बोनस रेट 60 रुपया पर 1,000 पर ईयर के हिसाब से दिया जाता है। 1,000 मतलब समिशोड पर दिया जाता है, 20,000 का समिशोड है, हर एक 1,000 में 60-60-60 करके आपको हर एक साल बोनस दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोला है स्पीड पोस्ट लेखों की बुकिंग के लिए 10 लाख मासिक रुपए का भुगतान करने वाले कॉर्पोरेट ग्राहक के लिए राशि जो है वो कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो है 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, और 1.5 लाख जो है आपने टिक किया है, बिल्कुल उत्तर सही है जिन्होंने डी दिया है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, बिजनेस पार्सल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बिजनेस पार्सल के संबंध में दो कथन दिए हैं। पहला कथन है मैक्सिमम वेट अलाउड इन केस बिजनेस पार्सल इज 20 kg। पहला तो गलत हो गया। साइज के बारे में बात करें तो 150 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर के साइज में, मतलब 150 बाई 300 के साइज में होगा बिजनेस पार्सल। दूसरा मुझे सही लग रहा है, आपको करेक्ट ढूंढना था, करेक्ट तो हमको एक ही मिला, तो इसी वजह से ओनली स्टेटमेंट ट्रू इज ट्रू। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी वाले बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट डीएलसी बाय पेंशनर थ्रू पोस्टमैन। डीएलसी मतलब हर एक साल एक रिन्यूअल कराना पड़ता है सर्टिफिकेट, जो पेंशन वगैरह प्राप्त करते हैं तो उनको एक वेरीफाइड करना पड़ता है कि भाई ये आदमी जो है अभी जिंदा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आईपीबी के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हैं। कितना रुपए चार्ज लगता है, 70 रुपए का चार्ज है। जीएसटी जो है इस पे जुड़ा हुआ होता है, इंक्लूडिंग जीएसटी है ना। बिजनेस पार्सल 35 kg। व्हाट इज द इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन टैरिफ, एयर लेटर, पोस्ट कार्ड, पैकेट, 17, 150, 100, 75। रजिस्ट्रेशन चार्ज फॉर एयर लेटर, देखिए एयर लेटर है, पोस्ट कार्ड, रजिस्ट्रेशन चार्ज जो है कितना हो जाएगा, 150 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्ज है। और एम बैग के लिए कितना है वो भी कमेंट करिएगा। सीईएलसी, व्हाट इज सीईएलसी? सीईएलसी में आपको दो दो फीचर मिलेंगे। पहला तो मिलेगा आप 0 से 5 के बीच में कोई भी रेसिडेंट है, निवासी है, कोई भी बच्चा है, लड़का है लड़की है, उसका आधार इनरोलमेंट कर पाएंगे, और सीएलसी में मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कर पाएंगे, दोनों चीजें मिलेंगी। तो चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट बोलते हैं इसको,
और आईपीपीबी के माध्यम से जो बीओज हैं, शाखा डाकघर है, उन पर ये फैसिलिटी उनको मिली हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच द फॉलोइंग कस्टम फॉर्म यूज इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट हैविंग वैल्यू 500 एसडीआर। 500 रुपए 500 एसडीआर मूल्य वाले अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के लिए किस प्रकार के सीमा शुल्क फॉर्म का उपयोग किया जाता है? मैं दो कंडीशन पढ़े थे, कंडीशन देखा था, अगर अबव 300 होगा तो 23 CN23 फॉर्म का एक कस्टम फॉर्म है, और कस्टम फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डाक कर्मयोगी क्या है? डाक कर्मयोगी इज ऑनलाइन डाक सेवा ट्रांसफर पोर्टल, डाक सेवक रिक्वायरमेंट पोर्टल, ऑनलाइन बुकिंग फॉर डाक, ई लर्निंग पोर्टल। देखिए कुछ समय पहले जो है गवर्नमेंट ने एक साइट लॉन्च किया था डाक कर्मयोगी के नाम से, और इस साइट पर हजारों की संख्या वीडियोस पड़े हुए हैं। यदि आपको सीखना है, कुछ जानना है, तो आपको हर एक टाइप के, हर एक टॉपिक के वीडियोस मिलते हैं। और यहाँ पर फॉर्मेलिटीज के लिए जो है कागज में जो है बहुत सारे लोग डाक कर्मयोगी का सर्टिफिकेट ले चुके हैं, लेकिन वीडियो जो है वो किसी ने नहीं देखा होगा, कारण समय का अभाव और इतना ज्यादा टारगेट और इतनी ज्यादा परेशानियां। तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया डाक विभाग के सभी कर्मचारी, चाहे जीडीएस हो, एमटीएस हो, पोस्टमैन हो, पोस्ट असिस्टेंट हो, आईपीएसपी, सभी के लिए बनाया, जो कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी प्रकार की ट्रेनिंग ले सकते हैं, सर्टिफिकेट ले सकते हैं, क्विज जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अंडर बिजनेस पार्सल विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट अवेलेबल। बिजनेस पार्सल में इनमें से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है? पहला है ट्रैकिंग सिस्टम, वॉल्यूम डिस्काउंट है, कैश ऑन डिलीवरी है, एयर ट्रांसमिशन है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बिजनेस पार्सल के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं मिलेगी? एयर ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, ट्रैक एंड ट्रेस मिलेगा, वॉल्यूम डिस्काउंट मिलेगा, सीओडी मिलेगा, बाकी सारे मिलेंगे, एयर ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 691 है, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है भाई कि आरपीएलआई जो है वो लॉन्च किया था 24 मार्च 1995 को। ये देखा था कि गांव की आबादी अभी बीमा से वंचित है, तो उस समय ने कमेटी थी, कमेटी का नाम आपको याद करना है, बताना है। मल्होत्रा कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी, राजमन्नार कमेटी। कमेटी का नाम था मल्होत्रा कमेटी, और मल्होत्रा कमेटी ने एग्जामिन किया कि गांव की आबादी अभी बीमा से वंचित है। इसी वजह से 24 मार्च, प्रत्येक साल को 24 मार्च को हम ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस मनाते हैं, जिसमें अधिकतम 10 लाख तक का सम एश्योर्ड किसी भी व्यक्ति को जो कि गांव का रेसिडेंट है दिया जा सकता है। डाकघर निर्यात केंद्र, डिलीवरी सेंटर इन इंडिया, related to foreign article, Indian Parcel Center, Parcel Administrative Office। हमने अभी बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र रिलेटेड टू फॉरेन आर्टिकल, फॉरेन आर्टिकल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। और अगला क्वेश्चन है एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, सीएफटी नॉर्म्स रिव्यू कस्टम ड्यू विजिलेंस डॉक्यूमेंट हाई रिस्क कस्टमर शुड डन एवरी 5 2 3 1। एएमएल मानदंडों के अनुसार उच्च जोखिम वाले ग्राहक के लिए ग्राहक देय परिश्रम दस्तावेजों की समीक्षा जो है वो प्रत्येक इतने वर्षों में की जानी चाहिए। जब मतलब कहने का आशा ये है कि ज्यादा मात्रा में किसी भी ग्राहक के खाते में ट्रांजैक्शन या लेन देन हो रहे हैं, तो उसकी समीक्षा जो है वो प्रत्येक 2 वर्षों में, उसके दस्तावेजों की समीक्षा प्रत्येक 2 वर्षों में की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, आईपीपीबी के माध्यम से निम्नलिखित जीवन बीमा उत्पाद पेश किए जाते हैं। पहला है बजाज लाइफ इंश्योरेंस, पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। आईपीपीबी में निम्नलिखित उत्पाद दिए जाते हैं। 1 2 3 4 1 3 4 1 2 1 2 3, विच वन इज राइट आंसर? फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 एंड 4। 1 3 4 में क्या है? बजाज है, एसबीआई लाइफ है, और एचडीएफसी है। पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस का कुछ भी मतलब आईपीपीबी से नहीं है, ये डाक विभाग का है, गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। और सारे ही जो इसके अलावा हमने 3 बताए वो सारे आईपीपीबी में आते हैं एज अ प्रोडक्ट। प्रीमियम सेविंग अकाउंट आईपीपीबी फॉलोइंग फैसिलिटीज, मैक्सिमम इंडिया बैलेंस 2 लाख, एसएमएस अलर्ट फ्री है, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, नो मैंडेटरी मिनिमम बैलेंस है।
आईपीपीबी के प्रीमियम बचत खाते में निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं। पहला, कि अधिकतम शेष दिन के अंत में 2 लाख तक होगा। निशुल्क एसएमएस अलर्ट की सुविधा मिलेगी। निशुल्क वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। कोई अनिवार्य न्यूनतम शेष नहीं होगा। 1 2 3 4 पहला ऑप्शन दिया, क्या चारों सही है? 1 3 4 क्या 3 सही है? क्या 2 सही है? 1 और 2 क्या 2 सही है? 1 और 4। कौन सा उत्तर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। पहला तो मैक्सिमम जो है एक दिन के अंत में 2 लाख तक रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैंडेटरी नहीं है मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना। निःशुल्क आपको एसएमएस अलर्ट और निःशुल्क वर्चुअल डेबिट कार्ड जो लिखा हुआ है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए चार्जेस देने पड़ते हैं, एसएमएस अलर्ट के लिए, वर्चुअल डेबिट कार्ड के लिए। आपका प्रीमियम अकाउंट है तो क्या हुआ? आईपीपीबी करंट अकाउंट फीचर, इनिशियल डिपॉजिट नील। फीचर बताने कौन सी सुविधा है? एनुअल इंटरेस्ट 2% है क्या? मैक्सिमम एंड ऑफ बैलेंस 2 लाख, नॉमिनेशन नॉट अवेलेबल। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, 1 2 3 4। 1 केवल एक सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, या फिर केवल 2 सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट नील है, ठीक है। इसके अलावा सी में क्या दिया है कि एंड ऑफ बैलेंस जो है वो 2 लाख, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी ऑप्शन नंबर 2 जिसमें 2% का इंटरेस्ट, वो गलत हो गया। और इसके अलावा नॉमिनेशन अवेलेबल नहीं है, ये भी गलत हो गया क्योंकि नॉमिनेशन जो है अवेलेबल है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा। पार्षद निदेशालय की स्थापना 2018, 16, 15, 10 कौन से वर्ष में की गई थी? पार्षद निदेशालय की स्थापना जो है 2018 में की गई थी। पार्षद संबंधी जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी गाइडलाइन जारी किए जाते हैं वो आपको ध्यान रखना है, इसी डायरेक्टरेट से आते हैं। 2018 ध्यान रखिएगा। बिजनेस पोस्ट सर्विस वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। बिजनेस पोस्ट सेवा शुरुआत 1990, 95, 96, 1986। अगस्त 1986 था स्पीड पोस्ट का शुरुआत। 1996 था बिजनेस पोस्ट का शुरुआत। चलिए दोनों ही बातें याद करिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारत में कागजी डाक की शुरुआत किस ईयर से की गई थी? विकल्प 1854 है, विकल्प 1884 है, 1898 है, 1852 है। और जो आपको सन याद रखना है वो है 1852 का। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पिन कोड के बारे में भी ध्यान रखना है। और ये डेट आपको बताना है 1976 है, 1975 है, 1972 है, 1979। पिन कोड आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत जो है, किसी को याद होगा तो डेट भी डाल देगा क्योंकि यहाँ पे तो केवल सन पूछा है। अगर किसी को याद है तो डेट भी डाल देगा। 1972 में पिन कोड की शुरुआत की गई थी। और पिन कोड को अब हम कुछ समय के बाद रिप्लेस कर सकते हैं डिजी पिन से, है ना। आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर तो लोकेशन वाइज डिजी पिन जो है निर्माण किया है। हर एक लोकेशन का अलग जो है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो है लेकर हम निर्धारित करेंगे। और आने वाले समय में ये चीज़ें जो है देखने को मिलेगी कि उसके जो नंबर्स होंगे हर एक लोकेशन के अलग अलग होंगे और उसी के हिसाब से जो है वो रिप्लेसमेंट होगा। 15 अगस्त 1972 का डेट था जब हमने पिन कोड जारी किया था। अगला क्वेश्चन है ईएमओ फॉर्म की कीमत। ईएमओ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, ये तो भाई फ्री मिल जाएगा आपको, है ना। ईएमओ के बारे में चर्चा, मिनिमम 1 रुपया है, वर्तमान में मैक्सिमम 10,000 तक आप भेज सकते हैं। तो डेट भी इस राशि को भी याद रख लेना है और जो पिछले हमने डेट बताए हैं उसको भी याद रख लेना, ठीक है। फ्री है। अगला देखिएगा, पूछा है प्रिंटेड पोस्ट कार्ड की रेट। ये पोस्ट कार्ड
वर्तमान में डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन ठीक है, याद कर लेते हैं, अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा। डिफरेंट टाइप के पोस्ट कार्ड थे, सभी को मर्ज कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, क्या बोल रहा है, व्हाट इज राइट प्रिंटिंग कॉम्मेरेटिव स्टाम्प। 4-5 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, बोला है कि कॉम्मेरेटिव स्टाम्प के छपाई के संबंध में एक विकल्प बताना है। क्या सही है वो बताना है। कुल मिला के बोलो तो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रिंट होते हैं, भाई पहला ही सही है। हमने साफ साफ क्लियर अक्षरों में आपको ये बताया था कि कॉमरेटिव स्टाम्प आर प्रिंटेड ओनली लिमिटेड क्वांटिटी। इसका कारण बताया था कि कोई इवेंट है, कोई घटना है, विज्ञान का क्षेत्र है, देश के लिए कोई अच्छा काम किया है, उसी के लिए ये कॉमरेटिव स्टाम्प जारी किए जाते हैं। जब कोई घटना होगी तभी जारी किए जाएंगे, इसी वजह से इसको हमने बोला कि लिमिटेड नंबर में प्रिंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही था भाई, इतना बेसिक क्लियर तो आगे जाने का जरूरत नहीं है। डीएम बारिया का उत्तर बिल्कुल गलत है। व्हाट इज द मिनिमम टाइम लिमिट फॉर प्रीमेच्योर क्लोजर। एनएससी 364 कैन नॉट क्लोज प्रीमेच्योर। एनएससी कब समय से पहले बंद किया जा सकता है। एनएससी के बारे में एक कंडीशन, इसमें कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर खाता धारक की मृत्यु हो गई, यदि उनके परिवार में आश्रित बच्चों या किसी और को उच्च शिक्षा की जरूरत है, उन कंडीशनों को छोड़कर एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट समय से पहले बंद करने का अनुमति नहीं जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई। अगला देख लो क्वेश्चन, हु इज द जॉइंट अकाउंट होल्डर पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम 2021। देखिए, भारत सरकार ने कोविड के समय एक स्कीम जारी की थी, जिसको हमने बोला था पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम। क्या था भाई, इस स्कीम में 10 लाख तक का राशि उस बच्चे के नाम में जिस बच्चे के माता पिता दोनों कोविड के दौरान नहीं रहे। तो हमने किया कि बच्चा यदि 18 साल से नीचे का है तो 10 लाख रुपए का राशि उसके और उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम के साथ ज्वाइंट अकाउंट के रूप में खोला जाएगा। वर्तमान में वो बच्चा जब 18 साल मतलब माइनर से ऊपर हो जाएगा, उसको जो है उस 10 लाख से हर महीने का जो ब्याज एमआईएस अकाउंट में होगा वो उसको दिया जाएगा। तो ये अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट के रूप में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ खोला जाता है। चलिए बताइएगा, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 में लाभार्थी को 23 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कितनी राशि प्राप्त होती है। हमने क्या किया, 18 साल का उसने एज प्राप्त किया, 10 लाख रुपए में जो मंथली ब्याज बनेगा वो ब्याज उस बच्चे को दिया जाता था, ताकि उसकी बेसिक शिक्षा, बेसिक एजुकेशन हो गया और बेसिक नीड्स हो गई, वो पूरा कर सके। देन 10 लाख रुपए जब वो 23 साल की उम्र प्राप्त कर लेगा तो 23 साल की उम्र में 10 लाख रुपए उसको, जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी उसको दे दिया जाएगा। तो ये अमाउंट जो है 10 लाख का था। फिर आरडी के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिया है। पहला बोला है आरडी खाते को परिपक्वता से 5 साल तक बिना जमा के रखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई। आरडी खाते में न्यूनतम जो है 100 रुपए लगेगा, बिल्कुल सही बात है भाई। आरडी ऋण पर ब्याज की गणना निकासी की तारीख से पूर्व भुगतान की तारीख तक की जाएगी। इंटरेस्ट ऑन आरडी लोन विल कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉवल टू डेट ऑफ रीपेमेंट। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 सही, 2 सही, 3 सही, तो भाई सीधा सीधा टिक करिए ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑप्शन आर रिलेटेड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, याद करिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अंडर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 व्हाट परसेंटेज विड्रॉवल एलिजिबल बैलेंस कैन बी टेकन आफ्टर 1 ईयर डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। हमने क्या देखा, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 के बजट में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। 31 मार्च 2025 को हमने डिसकंटिन्यू किया। मिनिमम 1000 का डिपॉजिट किया था, मैक्सिमम 2 लाख का डिपॉजिट किया था किसी महिला और बच्ची के नाम इस खाते को खोला जा सकता है। हमने ये भी देखा था कि 1 वर्ष के बाद आप 40% पैसा का विड्रॉवल जो है कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक फिलाडेली डिपॉजिट अकाउंट सिस्टम बाय इंट्रोड्यूस फिलाडेली ब्यूरो इंडिया इफेक्ट फ्रॉम। डोमेस्टिक फिलाडेली डिपॉजिट अकाउंट पीडीए की शुरुआत अगस्त 1965 को हुई थी। 200 रुपए से खाता खुलेगा। चलो भाई अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के संबंध में इनमें से कौन सा एक फीचर है। मिनिमम डिपॉजिट 250 पर ईयर, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख, सब्सिक्वेंट डिपॉजिट मल्टीपल ऑफ 50,
देयर इज मैक्सिमम लिमिट 10 डिपॉजिट इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्या आपको लगता है ऑप्शन नंबर 4 सही है? एक सही, दो सही, तीन सही। तीन ही सही, इसी वजह से 1 2 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और बी भाई सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 711 है, दीन दयाल स्पर्श योजना हैज बीन लॉन्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर फॉलोइंग पर्पस। दीन दयाल योजना की शुरुआत इनमें से किसके लिए की गई थी? पहला उद्देश्य था फॉर प्रमोशन एप्टीट्यूड रिसर्च स्टाम्प एज हॉबी, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है फॉर प्रमोशन लेटर राइटिंग अमंग स्टूडेंट। हमने क्या किया? हमने किया एक योजना, एक क्विज कंपटीशन जारी किया। हर एक सर्कल में हर एक साल ये कंडक्ट कराया जाता है। सर्कल जो है अपने समय अवधि के हिसाब से ये काम कर लेता है। एक शौक के रूप में टिकटों में योग्यता अनुसंधान बढ़ावा देने के लिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इसमें जो इसका मेन पर्पस था वो यही था कि जो जितने भी टाइप के स्टाम्प हैं उनके प्रति बच्चों में जागरूकता पैदा हो, इसी वजह से हमने ये क्विज कंपटीशन जारी किया है। पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी के बारे में कौन सा गलत है? पहला, इतनी सारी बातें लिखी हुई है, मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। 36 महीने से कम समय तक लागू रहे, 6 महीने का प्रीमियम भुगतान नहीं किया, पॉलिसी आपकी समाप्त हो गई। 36 महीने से कम मतलब 3 साल हो गया ना। 36 महीने से अधिक है, अगर आपने 12 प्रीमियम का भुगतान नहीं किया तो भाई आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई। ठीक है। बोला है कि रिवाइवल कैन बी डन विद इन 5 ईयर ऑफ डेट ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। देखिए आपको गलत बताना था, और गलत तो मुझे ए बी सी में नहीं मिला, गलत मुझे दिख रहा है डी। क्योंकि जो प्रीमियम आप पेड करोगे उस पर ब्याज देना पड़ेगा, और ब्याज जो है 12% का, ना कि 15% का। देखिए हम पढ़ रहे हैं पीएलआई के संबंध में कुछ स्टेटमेंट। अगर आप पढ़ रहे हो कि ऑप्शन नंबर डी बस से आपको मतलब है, भाई बिल्कुल नहीं। 4 विकल्प मिले, 4 विकल्प में अलग अलग बातें लिखी, भाई सारे विकल्प को ध्यान से पढ़ के आपको समझना है, क्योंकि सारे रिलेट कर रहे हैं पीएलआई से। गलत ढूंढना था, गलत तो मिला डी, 3 मिले हैं सही, और तीनों को आपने ध्यान रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट आधार सर्विस। आधार सर्विस के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? पहला तो बोला है निःशुल्क नामांकन है, तो पहला तो सही है। 7 से 15 के बीच में अनिवार्य बायोमेट्रिक निःशुल्क है, ये भी सही है। और 5 से 7 के बीच में ये भी निःशुल्क है। आधार दस्तावेज अपडेट जो है 50 रुपए लगेगा। हमको गलत ढूंढना था, तो गलत में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। हालांकि एक नया ऑर्डर अभी आया था, उस समय अभी मैंने आपको जब थ्योरी वाला वीडियो बताया था तो वहां पे भी लिखा होगा, देखा होगा आपने, मैंडेटरी के लिए नया ऑर्डर आया था। लेकिन अगर पहले के हिसाब से देखें तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 से 15 के बीच में तब चार्जेस जो है वो लगते थे, है ना। गलत ढूंढना था तो गलत मिल गया है। चलिए, व्हाट आर फीचर प्रीमियम सेविंग अकाउंट? प्रीमियम सेविंग अकाउंट के फीचर क्या है? चार्जेस तो अभी अपडेट हो गए हैं ना, डॉक्यूमेंट चार्ज, हाँ चार्जेस अपडेट हो गए हैं, अभी इसको अपडेट कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 714। क्या बोला? आईपीपीबी के प्रीमियम बचत खाते से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। क्या बोल रहा है कि वार्षिक सदस्यता शुल्क जो है 99 रुपए है, खाता खोलने का चार्ज 151 जीएसटी को छोड़कर, डोर स्टेप की सुविधा जो है मुफ्त मिलेगी। एक ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है ये सही है। ध्यान रखिएगा कि आपको एनुअल रिन्यूअल सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ता है जो कि 99 है, और डोर स्टेप फ्री मिल जाएगा। 2 फीचर और दोनों याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सख्त नहीं है? पुस्तक पैकेट 5 किलो सही है। व्यक्तिगत संचार संलग्न नहीं लिखा जा सकता, ये भी सही है। बीएलपी 9 केजी जाएगा, ये गलत है। ठीक है, गलत है क्योंकि बीएलपी 7 केजी जाता है। नंबर सी करेक्ट है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुकन्या समृद्धि के बारे में निम्नलिखित परिस्थितियों में 50 अधिकतम 50% निकाला जा सकता है। 18 वर्ष हो गया है और 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लिया, पहला कंडीशन। दूसरा है कि खाता धारक की आयु 20 वर्ष हो गई है, या फिर केवल शिक्षा के लिए निकाला जा सकता है।
ठीक है, बताइए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर 1। कहने का मतलब है कि यदि लड़की ने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली, 10वीं कक्षा पास कर ली, तो निकालेंगे। और इसको हम एजुकेशन के पर्पज से निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन। महिला सम्मान सर्टिफिकेट के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है, सत्य नहीं है। ठीक है, विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट महिला सम्मान सर्टिफिकेट। तो क्या याद रखने वाली बात है कि किसी महिला द्वारा 31/3/25 या उसके पहले खोला जाएगा, 1,000 रुपए में जमा किया जाएगा। एक खाता धारक एक या एक से अधिक है तो अधिकतम 2 लाख तक इन्वेस्टमेंट था। अब देखिएगा, जब खाता खोल रहे हैं, एक से ज्यादा खाता खोल रहे हैं, तो उस केसेस में पूछा जा रहा है कि जो अंतराल है वो अंतराल यहाँ पे 5 महीने का था। यहाँ पे 5 महीना लिखा था, जबकि ये 5 महीने का अंतराल नहीं था। ठीक है, 5 महीने के अंतराल में ये नहीं था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। अंतरराष्ट्रीय लेखों के लिए डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के तरीके के संबंध में एक विकल्प बताना है, कौन सा सही नहीं है। हाँ, 5 महीने गलत था, 3 महीने का डिफरेंस था ना, 3 महीने में खोल सकते थे। अंतरराष्ट्रीय लेखों में आपको डाक टिकट, डाक भुगतान करना है डाक शुल्क का, तो गलत बताना था। तो डाक टिकट के माध्यम से प्रीपेड है, फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से। और जब प्रेषक बड़ी संख्या में अपंजीकृत पैकेट पोस्ट करता है तो इसका नगद प्रीपेड भुगतान करेगा। नगद भुगतान बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ये स्टेटमेंट जो था वो गलत था। देखिए, पोस्टेज है, फ्रैंकिंग ऑपरेशन है, ज्यादा मात्रा में है, अनरजिस्टर्ड पैकेट है, तो कैश में ऐसा बोला था 4 नंबर विकल्प में कि नहीं कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय पत्र पोस्ट आइटम है, पत्र पोस्ट में आपका लेटर, पोस्ट कार्ड, इसके अलावा एरोग्राम सब कुछ आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तक कि स्मॉल पैकेट प्रिंटेड पेपर सब कुछ आता है। बोल रहा है कौन सा गलत है। साइज दिया है आपको, लेंथ विड्थ डेप्थ का दिया है 900 mm है। ग्रेटेस्ट डायमेंशन है 600 mm है। लेटर शुड हैव सरफेस नॉट लेस देन 19/140 mm है। शुड नॉट एक्सीड 2.5 kg। गलत क्या हो जाएगा, गलत तो सीधा सीधा हमको मिल गया कि लेटर जो है वो 2 kg, अभी भी इंटरनेशनल में 500 नहीं है, 2 kg ही है। इंटरनेशनल लेटर का मैक्सिमम वेट जो है 2 kg है, जबकि हमें क्या बताया है, हमें तो बताया गलत है ना, यहाँ पे 2.5 बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रहेगा। अंतरराष्ट्रीय लेखों में मुद्रित कागज के लिए बल्क बैग प्रणाली के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। पहला, बल्क बैग मतलब प्रिंटेड पेपर है, अगर एक से ज्यादा भेज रहे हैं तो उसको हमने बोल दिया बल्क बैग। अब ये कंडीशन ये होता है कि एक ही पते पर एक ही प्राप्तकर्ता को जाएगा, तब हम ये इसको उस कैटेगरी में रखेंगे। पहला है 5 kg मिनिमम, मैक्सिमम 30 kg। बल्क बैग के लिए आपको संभागीय प्रभाग प्रमुख को आवेदन देना है। विवाद उत्पन्न होता, अंतिम निर्णय सचिव डाक को भेजा जाएगा। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग लाइसेंस मैटर विल बी रेफर्ड सेक्रेटरी पोस्ट। व्हाट इज राइट आंसर। देखिए, आपको ढूंढना था कि कौन सा सही है, और सही जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। मिनिमम आपका 5 था और मैक्सिमम आपका 30 था। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया था और ऑप्शन नंबर 4 में दिया था, वो जो है गलत। चलिए, लगभग हमने 70 से ज्यादा क्वेश्चन आज की वीडियो में किए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको समझ में आए होंगे। एक तरीका जो आपको 2026 का लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगा। प्रॉपर तरीके से थ्योरी का डीपर ध्यान करिए, ऊपर से नहीं, अभी 5 महीने का समय है। उसके बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करिए, इसके बाद 6 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करिए। मैथ पर ध्यान दीजिए, जीके पर ध्यान दीजिए, जिनके सिलेबस में रीजनिंग है रीजनिंग पर भी ध्यान दीजिए। प्रॉपर रेशियो मेंटेन करिए, मैथ और रीजनिंग का लगातार अभ्यास करिए। निश्चित रूप से आप 2026 में सिविल सर्वेंट होने वाले जीडीएस से एमटीएस, पोस्टमैन और पोस्टल असिस्टेंट क्रैक करने होंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।